Hello friends, I am HBK. You are watching International Leaks. As we know, India 5th generation fighter jets advanced medium combat aircraft AMCA डेवलप कर रहा है. However, इंडिया के द एमसीए प्रोजेक्ट में पोटेंशियल डिलेज देखने को मिल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है डेवलपमेंट ऑफ ए सुटेबल इंजन फॉर एएमसीए. और एएमसीए के इंजन को डेवलप करने में लगभग 6 से 7 सालों तक का समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट्स. और इस डिले की वजह से इंडिया के रीजनल राइवल्स चाइना एंड पाकिस्तान मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना एंड पाकिस्तान मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि भारत के एएमसीए को अभी डेवलप होने में एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा. ये आप डिफेंस न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं. इंडिया में कंसीडर रशियन Su-57 एज स्टॉप गैप टू काउंटर चाइना पाक 5th जनरेशन जेट्स एज एएमसीए स्टिल फार अवे. और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया को क्यों Su-57 फाइटर जेट्स खरीदना चाहिए एंड इसके एडवांटेजेस एंड फीचर्स एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चेंगडू J-20 डिप्लॉय कर रखा है एंड चाइना अदर एडवांस्ड फाइटर जेट्स लाइक FC-31 डेवलप कर रहा है. एंड उसी के पीछे पाकिस्तान भी चाइना के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स डेवलप करना चाहता है. मतलब आप ये मानकर चलिए जो भी एयरक्राफ्ट अब चाइना डेवलप करेगा वो पाकिस्तान के पास भी इजीली आ ही जाएगा. और इस तरह के इवॉल्विंग थ्रेट से इंडिया पर एक प्रेशर बनता जा रहा है टू रीइवैल्यूएट इट्स ऑप्शंस एंड कंसीडर इंटरिम सॉल्यूशंस टू मेंटेन इट्स एयर सुपीरियरिटी. और एयर सुपीरियरिटी के लिए भारत को रशिया का सुखोई Su-57 फाइटर जेट खरीदना पड़ सकता है एज पर रिपोर्ट. देखिए, इंडिया पहले भी Su-57 रशिया से बाय करना चाहता था, पर इसमें इंजन एंड अदर टेक्निकल इश्यूज थे. पर रशिया ने Su-57 में बहुत सी अपग्रेड्स की हुई है, particularly the integration of the 30A51 इंजन एंड इस न्यू इंजन के इंटीग्रेशन से Su-57 की फ्यूल इफिशिएंसी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज सिग्निफिकेंटली और भी इनहांस हुई है. अब जरा Su-57 के न्यू फीचर्स को भी जान लेते हैं. देखिए, Su-57 में रशिया ने एडवांस्ड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स एंड ए रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन से इंटीग्रेट किया है, जो न्यू Su-57 को एक फॉर्मिडेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाते हैं. एंड इन सारी इंप्रूवमेंट्स के बाद Su-57 इज व्यूड एज ए वाइबल ऑप्शन टू ब्रिज द गैप जब तक भारत का अपना एएमसीए डेवलप नहीं हो जाता फॉर डिप्लॉयमेंट. अब जानते हैं व्हाई इंडिया शुड प्रोक्योर Su-57 फाइटर जेट्स एंड इट्स एडवांटेजेस. देखिए, Su-57 के प्रोक्योरमेंट से इंडिया को सिविल एडवांटेजेस मिलेंगी. Firstly, it allows Indian Air Force to quickly acquire a 5th generation fighter jet to counter China's J-20 and other advanced threats. Secondly, Su-57 shares similarities with India's existing fleet of Su-30 MKI fighter jets, जिससे भारत को मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स एंड पायलट ट्रेनिंग में पोटेंशियली ईज मिलेगी, क्योंकि Su-57 एंड Su-MKI में बहुत सारी समानताएं हैं. While इंडिया का एमसीए अभी भी लॉन्ग टर्म गोल है फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री एंड द Su-57 प्रेजेंट्स ए कंपेलिंग स्टॉप गैप सॉल्यूशंस. एंड Su-57 की प्रोक्योरमेंट से इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी और भी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट कर लेगा एज यूजुअल. और भारत चाइना एंड पाकिस्तान को भी काउंटर बड़ी आसानी से कर सकेगा. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर में जो भी नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.